पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के प्रमुख सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पिछले काफी दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है। हाल ही में गांगुली के कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में हुई पीएम मोदी की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद इन अटकलों पर विराम लग गया। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी रैली में सौरव गांगुली की चर्चा कर इन अटकलों को फिर से हवा दे दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अपनी एक चुनावी रैली में बीजेपी के सीनियर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सौरव गांगुली का सिक्सर देखा है ना, बड़ा तेज छक्का मारते हैं। उनका सिक्सर और चौका इतना मशहूर क्यों था? क्योंकि जब गांगुली क्रीज पार कर बाहर आते थे तो ये मान लिया जाता था कि गांगुली अब सिक्सर मारेंगे। लोकसभा चुनाव में हम भी क्रीज पार कर बाहर आ चुके हैं और अब विधानसभा चुनाव में सिक्सर मारेंगे। उधर राजनाथ सिंह के इस बयान को बीजेपी से बढ़ती गांगुली की नजदीकी के तौर पर देखा जा रहा है। रैली के दौरान राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में ममता के आने के बाद गरीबी और बेरोजगारी पहले से ज्यादा बढ़ी है। बंगाल को लेफ्ट दलों की सरकार ने और टीएमसी की सरकार ने 45 वर्षों के अंदर तबाह कर दिया है। ममता बनर्जी ने 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल के विकास के लिए अगर कुछ किया है तो केवल तबाही, और इस तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। जबकि जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं तब से उन्होंने पश्चिम बंगाल में सड़कों के निर्माण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और कई योजनाएं चलाई हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस दिन हम सरकार बनाएंगे हम सभी के खिलाफ हमलों को रोकेंगे। फिर चाहे बीजेपी हो, टीएमसी हो या फिर सीपीएम, कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साफ है, बीजेपी की ओर से ममता के मुकाबले बड़ा बंगाली चेहरा कौन होगा, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे चेहरों में पूर्व क्रिकेटर और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली का नाम कई बार सामने आता रहा है। हालांकि ना तो बीजेपी और खुद सौरव ने कभी इन अटकलों पर खुलकर कुछ बोला है। राजनाथ के बयान में गांगुली के जिक्र के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को फिर से हवा मिलती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।